हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस के चैप्टर 11 केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का थर्ड वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोग इस लेसन के सामने का पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। अब पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड उस बेसिस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 5। नॉर्मल कंडीशंस पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नाइट्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रहता है। ये ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट है। आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 15 है उसका फर्स्ट एलिमेंट है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि एटमॉस्फेयर यानी कि एयर का अराउंड 78% जो है वो नाइट्रोजन ही होता है। एक टाइम पे साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते थे कि नाइट्रोजन मतलब एयर जो है ना वो एक एलिमेंट है, क्योंकि एयर में मैक्सिमम अमाउंट में ये प्रेजेंट था ना, तो लोगों को ऐसा लगता था कि एयर भी क्या है, एक एलिमेंट है, मिक्सचर है। ये बाद में पता चला क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी में ये था तो किसी को भी लगेगा कि सिर्फ यही प्रेजेंट है, बाकी चीज़ें ट्रेस में हैं। तो उस हिसाब से लगता था कि सिर्फ नाइट्रोजन ही है, तो उस हिसाब से वो एलिमेंट हो गया था। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ब्लैक, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जब भी वो एक बर्निंग कैंडल जो लेते हैं और उसके बाद उसको कवर कर देते हैं बीकर से या फिर जार के हेल्प से, तो कुछ टाइम के बाद में जो कैंडल है वो बर्न होना बंद हो जाता है। ये एक्टिविटी आप अपने साइंस के बुक्स में क्लास 6 से ही देखते आ रहे होंगे कि बर्निंग कैंडल को अगर आप बंद कर दो, उसको कहीं से भी एयर ना मिले तो वो जलना बंद हो जाता है। तो वो ये कंक्लूड किए कि उस बीकर के अंदर में जो एयर बचा है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। नाउ वो क्या करते हैं, उस गैस को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। कैंडल जो बर्न हो रहा था वो जब बंद हो गया तब वो उस गैस को वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन वो पता नहीं कर पाते हैं कि वो गैस कौन सा था और वो अपने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए लोगों को। लेकिन अल्टीमेटली उनका एक स्टूडेंट रहता है, डैनियल रदरफोर्ड। ये कुछ टाइम के बाद में डिस्कवर कर पाते हैं उस गैस को और उसके प्रॉपर्टीज़ को, और इसीलिए ये जो नाइट्रोजन गैस है इसके डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो डैनियल रदरफोर्ड को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं बाय द यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये आपको दिख रहा है, फॉर्मूला है ये सोडियम नाइट्रेट का और ये अमोनियम क्लोराइड का। इन दोनों को जब आपस में हीट किया जाए ना तो नाइट्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट होता है। तो इस प्रोसेस से लेबोरेटरीज में नाइट्रोजन गैस बनाया जाता है। तो ये इसका केमिकल इक्वेशन है। अगर ओवरऑल आपको रिएक्शन देखना है, मतलब मेथड देखना है कि कैसे बन रहा है, तो एक्टिविटी 3 दिया है, उसके लिए आपको इक्वल अमाउंट्स में, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया है 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट लेना है एक राउंड बॉटम फ्लास्क में। उसके बाद इसमें 100 ml वाटर ऐड करना है एंड उसके बाद आपको इस बॉटम वाले फ्लास्क को शेक करना है। जब आप इसको प्रॉपरली शेक करेंगे तो वो दोनों चीज़ें आपस में डिज़ोल्व हो जाएंगी, मतलब वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे दोनों ही, अमोनियम क्लोराइड भी और सोडियम नाइट्रेट भी। उसके बाद आपको इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। अब हीट करने से पहले कुछ और सेटअप किया है, वो यहाँ इस फिगर से आप समझ सकते हो। ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया जिसमें हम लोग 25 ग्राम ईच सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड लिए थे एंड उसके बाद हम लोग उसमें वाटर ऐड करके उसका सोल्यूशन बनाए थे। अब नीचे से आपको एक स्पिरिट लैम्प के हेल्प से उसको हीट करना है और इसका जो माउथ है उसको कॉर्क के हेल्प से फिक्स कर देना है और उसमें एक डिलीवरी ट्यूब ऐड कर देना, मतलब आपको फिक्स करना है। और ये ट्यूब जैसे यहाँ आ रहा है तो आप एक ट्रो यूज़ किए हैं जिसमें कि वाटर फिल्ड है और उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखे हैं ताकि जो भी गैस यहाँ से आ रहा है वो सब अब इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाए इसके अपर पोर्शन में। ये पूरा सेटअप हम लोग इससे पहले हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में भी पढ़े थे, पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो सेम वही सेटअप यहाँ पे भी है ना। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो इस ट्यूब में ऊपर में आकर के कलेक्ट हो जाएगा एंड उसके बाद इस ट्यूब को यहाँ से धीरे धीरे निकाल लेते हैं और उसके माउथ को आपके थंब के हेल्प से उसको क्लोज कर देते हैं ताकि जो गैस है वो एस्केप ना हो पाए। तो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रोजन गैस को। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं नाइट्रोजन के। तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो ज़्यादातर कि आपको मतलब नाइट्रोजन एटम जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में था वैसे ही नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। नाउ इसके रिएक्शंस में जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स पे, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस दिया है और इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
तो N2 प्लस O2 फॉर्म्स 2NO, ये आपका रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है, जब वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तब वो उस फॉर्म में नाइट्राइड फॉर्म करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे आपको राइट साइड में लिखा हुआ दिख रहा है। तो जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट किया है तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा। नेक्स्ट दिया है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ भी वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन में तो आप 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर जा रहे थे ना, हाइड्रोजन में आपको 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पे वो रिएक्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर भी चाहिए, दैट इज़ अराउंड 200 एटमॉस्फेयर, और एक कैटलिस्ट चाहिए। चाहे तो वो यहाँ पे आयरन ले सकते हो, कैटलिस्ट यानी कि जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा, और उसके अलावा एक प्रोमोटर चाहिए जो कि यहाँ पे मोलिब्डेनम यूज़ हुआ है, और तब जा कर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बोल सकते हो कंपाउंड है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। यहाँ पे आयरन का यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, ताकि वो क्या करे, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर दे। और मोलिब्डेनम जो है, जो प्रोमोटर है, उसका मतलब क्या होता है, ये जो प्रोमोटर है वो इस कैटलिस्ट को फेवर करता है, ताकि कैटलिस्ट जो है वो और एफिशिएंटली यहाँ पे वर्क करे। अब इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और इसी प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस के नेम से जाना जाता है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हेबर्स प्रोसेस क्या है, तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया by adding nitrogen and hydrogen is known as Haber's process। तो ये आपका इक्वेशन भी हो गया। नेक्स्ट दिया है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एंड वो कंपाउंड है प्रोटीन। तो प्रोटीन का मेन कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन होता है, और इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। नेक्स्ट दिया है, ये यूज़ होता है अमोनिया के इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में और नाइट्रिक एसिड के भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट दिया है, फूड जो भी पैक्ड रहता है ना, पैक्ड फूड में उनके पैकेजेस में ज़्यादातर की नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल किया हुआ रहता है, जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गए उसमें। नेक्स्ट दिया है, ये फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है यूरिया, उसका भी मेन कंटेंट जो है वो नाइट्रोजन है, तो एग्रीकल्चर में इसका इंपॉर्टेंस आ गया। नेक्स्ट जो है, लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो रैपिडली हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको फ्रीज़ के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ताकि जो भी टिश्यू सैंपल्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकें, या जो ब्लड सैंपल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो ये हो गया आपका टॉपिक नाइट्रोजन। नेक्स्ट दिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 16 का, दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपको बताई हूँ कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपकी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 16 में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, जो कि उसका फर्स्ट एलिमेंट है। ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है पूरे अर्थ क्रस्ट का, और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ एटॉमिक नंबर जो है वो ऑक्सीजन का 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 6 हो जाएगा। आई होप अब तो आप बता पाओगे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। ऑक्सीजन जो है उसके 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट है नेचर में, O2 और O3। O2 जो है वो डाइऑक्सीजन है जो आपके एयर में प्रेजेंट होता है, और O3 जो है वो ओजोन है, जो कि आप पहले भी बहुत बार स्टडी किए हो, जो अर्थ का प्रोटेक्टिव लेयर है, जो यूवी रेस से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ये जो ऑक्सीजन होता है अर्थ में, वो मैक्सिमम डाइएटॉमिक फॉर्म यानी कि O2 की ही फॉर्म में मिलता है। तो अभी तक हम लोग 3 एलिमेंट्स को पढ़े डिटेल में, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा जो भी पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन। ये तीनों ही जो है वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए याद करने में, सब में आपको 2 ही ऐड करना है। नेक्स्ट दिया है लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी लेबोरेटरीज में सेम वैसे ही प्रिपेयर होगा जैसे बाकी दोनों गैसेस प्रोड्यूस किए थे, तो यहाँ पे लेकिन हीट करते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट को। तो जब हम लोग पोटेशियम पर मैंगनेट को हीट करेंगे तो वो पोटेशियम मैंगनेट में रिड्यूस हो जाता है, मैंगनीज ऑक्साइड अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। अब इसमें भी सेम वही सेटअप है जैसे पहले का था, दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्लास्क की जगह पे टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, तो वैसे ही सेम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किए हैं, और यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगाए हैं, और उस ट्यूब को एक ट्रो में लेकर के गए हैं जिसमें वाटर फिल्ड है, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब है इन्वर्टेड, और फिर जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ आकर के कलेक्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग उसको सेपरेट कर लेंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, बस चेंज क्या आया, तो यहाँ नाइट्रोजन में हम लोग जैसे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन लिए थे वाटर में, यहाँ पे हम लोग सिंपली पोटेशियम परमैंगनेट लिए हैं, और वैसे ही उसको हीट किए हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन अगर देखेंगे, तो ऑक्सीजन जो है वो खुद ब खुद बर्न नहीं होगा, कंबशन को वो सपोर्ट करता है लेकिन खुद नहीं बर्न होता है। और उसके अलावा
फ्लोरीन के बाद ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो है ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन के साथ सिमिलरली और एक चीज़ होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आपका क्लोरीन है। तो इसके रिएक्शंस को अगर हम लोग देखेंगे तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, लाइक सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका ऑक्साइड बनाया, और अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट किया है जैसे नाइट्रोजन के साथ तो उसका भी ऑक्साइड फॉर्म किया है। तो ऑक्सीजन चाहे मेटल के साथ रिएक्ट करे चाहे नॉन मेटल के साथ में, वो ऑक्साइड्स ही फॉर्म करता है। नेक्स्ट दिया हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो ये तो हम लोग को अच्छे से पता है कि जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो वाटर फॉर्म होगा, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। नेक्स्ट दिया है रिएक्शन विद कंपाउंड्स। अब दूसरे कंपाउंड्स के साथ लाइक अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है, तब उस केस में ये क्या फॉर्म किया, तो वाटर फॉर्म किया है। ये इसका मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर फॉर्म करेगा और नाइट्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट हो गया है। नेक्स्ट दिया है रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl गैस के साथ अगर वो रिएक्ट किया है तो यहाँ पे रिएक्शन यूज हो रहा है आपका कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा और क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। तो HCl और O2 का रिएक्शन है तो H2O बना, और Cl जो है वो यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अभी ऑक्सीडाइज हुआ है क्यों बोल रहे हैं, अभी इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ था, इसलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट दिया है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सारे ही लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन और कंबशन। तो यानी कि जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सब कुछ ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नेक्स्ट दिया है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये सब फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे लाइफ में, और ये सब जो हैं वो ऑक्सीजन के ही कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट यूज़ दिया है कि इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए, लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन। तो जितने भी एसिड हैं उन सब का मेन कंपोनेंट तो ऑक्सीजन था, इसलिए यहाँ पे भी ये बहुत यूज़फुल हो गया। लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं लिक्विड फ्यूल्स के फॉर्म में, जैसे रॉकेट्स में यूज़ करते हैं उसको फ्यूल के फॉर्म में। नेक्स्ट दिया है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स, which is produced as a result of combustion of mixture of hydrogen and oxygen, and oxyacetylene flames, which is produced as a result of combination of mixture of acetylene and oxygen, are used for cutting, joining and welding metals। यानी कि metals को अगर कट करना हो तो वहाँ पे बहुत ही हाई स्पीड में या फिर बहुत ज़्यादा शार्प आपको सब्सटेंस चाहिए, या उसको ज्वाइन करना हो या वेल्डिंग करना हो, उन सारे चीज़ों में जो यूज़ होता है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ये जो फ्लेम होता है, जैसे हीट कर रहे हैं ना, कट करना है तो ये हीट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेम है ना, ये प्रोवाइड करते हैं। इसके हेल्प से मेटल को कट किया जाता है, या फिर ज्वाइन भी करना है तो इसी के हेल्प से उसको हीट करके मेल्ट करके वापस से ज्वाइन करते हैं। या अगर वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग में क्या करते हैं, दूसरा एक मेटल जो है वो उसके ऊपर यूज़ करते हैं ना। तो इन सारे ही प्रोसेस में ऑक्सीजन के ही फ्लेम्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट आपका ये लेसन। अब हम लोग क्या क्या पढ़े थे यहाँ पे, तो अगर देखोगे तो जो एलिमेंट्स हैं उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्लासीफाई किया गया। डिफरेंट नॉन मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में मिलते हैं, और तीनों ही स्टेट्स में मिलते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है नॉन मेटल्स का वो दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कोई भी एलिमेंट अगर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाता है और डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है तो अब हम लोग उसको बोलते हैं उस एलिमेंट का एलोट्रॉप। जैसे कि कार्बन के लिए पढ़े थे, कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट और डायमंड भी। तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है, लेकिन दोनों है तो यहाँ पे कार्बन ही ना। तो सेम एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एंड डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट जो भी सारे सब्सटेंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलॉयस। और इनका जो अकरेंस होता है इन एलिमेंट्स का वो पर्टिकुलरली डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेगा, और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एलोट्रॉफी। नाउ एक्सेप्ट ग्रेफाइट, बाकी जितने भी एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के वो सारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो कि मोस्टली एसिडिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जो भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट दिया है हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन फॉर्म करता है, और इसीलिए वो ग्रुप 1 के जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। एंड वैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H- आयन भी बनाता है, जिसकी वजह से वो ग्रुप 17 से सिमिलर
यहाँ पे वो अपने प्रॉपर्टीज शो करता है। हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस कर देता है मेटालिक ऑक्साइड्स को करस्पॉन्डिंग मेटल्स के फॉर्म में। और 440 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस पे और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और मोलिब्डेनम प्रोमोटर के प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म करते हैं एंड इस प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ स्टूडेंट अब लेसन। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया। ये वाले क्वेश्चन आंसर्स वाला जो वीडियो है वो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन join the telegram link given in description.